टुडे वी स्टडी हेयर वॉश प्रोसीजर। ठीक है, हेयर वॉश प्रोसीजर में हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर पर्पस देखेंगे, उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर देखेंगे, फिर आफ्टर केयर स्टडी करेंगे कि आफ्टर प्रोसीजर हमें क्लाइंट को कौन सी केयर देनी चाहिए, कैसे क्लाइंट को कंफर्टेबल करना चाहिए। ठीक है, और किन किन पेशेंट्स को हम हेयर वॉश दे सकते हैं। नाउ फर्स्ट यू सी द डेफिनेशन। Hair washing defined that is one of general care provided to a client who cannot clean the hair by himself or herself। हेयर वॉशिंग जो एक जनरल कंडीशन है या जनरल प्रोसीजर है जो हम हर किसी को दे सकते हैं। स्पेशली हमें उनको देना होता है जो खुद से अपनी हेयर केयर नहीं कर सकते, हेयर वॉश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ योर पर्पस। हमारे क्या क्या पर्पस है हेयर केयर या हेयर वॉश करने के। फर्स्ट, टू मेंटेन अ पर्सनल हाइजीन ऑफ द क्लाइंट। पहले हमें जो पेशेंट होता है उसकी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, इसलिए हम हेयर केयर और हेयर वॉश प्रोवाइड करते हैं ताकि हेयर्स में जो स्मेल लाइसिस हो वो ना हो या डैंड्रफ वगैरह हो तो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, सेकंड, टू इंक्रीज द सर्कुलेशन टू द स्कैल्प एंड हेयर एंड प्रमोट अ ग्रोइंग ऑफ हेयर। इससे हमारा क्या होगा, अगर हम हेयर वॉश देते हैं, हेयर केयर देते हैं, तो जो स्कल्प सर्कुलेशन होगा वो अच्छा रहेगा, वो मेंटेन रहेगा और इंक्रीज़ भी रहेगा, जिसकी वजह से स्कल्प हमारी हेल्दी रहेगी और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होता रहेगा। थर्ड वन इज़ टू मेक हिम और हर सेल्फ फील रिफ्रेश्ड। इससे क्या होगा, हेयर वॉश से जो पेशेंट होगा या जो क्लाइंट है वो हमारे वेल फील या वेल बींग फीलिंग लेंगे। ठीक है, उन्हें अच्छा फील होगा, रिफ्रेश फील होगा, ताकि उनके हेयर से जो स्मेल होगी वो भी रिमूव हो जाएगी, डैंड्रफ की वजह से जो ईचिंग हो रही होगी वो भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ योर इक्विपमेंट। ठीक है, फर्स्ट हमें मैकिनटॉश चाहिए होते हैं। मैकिनटॉश हम दो यूज़ करते हैं। फर्स्ट, टू प्रिवेंट अ वेट। एक हम इसलिए कि ताकि हमारे बेड या हम जो भी पिलो वगैरह यूज़ करेंगे जहाँ पे पेशेंट है वहाँ पर कोई गीला ना हो। दूसरा, हम पैड बनाने के, टू मेक ए कैली पैड। ठीक है, कैली पैड से लाइक कि हमें जो भी हेयर वॉश करते हैं उस टाइम पे जो भी हमारा वेस्ट कलेक्ट होगा, जो हम हेयर्स पे पानी डालेंगे वो जो डायरेक्ट बकेट में ही जाए, फ्लोर पे ना गिरे। ठीक है, सेकंड, बिग टावल। दो बिग टावल हम यूज़ करते हैं। एक बिग टावल हम यूज़ करते हैं, कवर है मैकिनटॉश को कवर करने के लिए, और दूसरा नेक पे अप्लाई करने, राउंड द नेक पे अप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद हम एक मिडल टावल भी रखते हैं ताकि आफ्टर हेयर वॉश हम पेशेंट के हेयर ड्राई करने में यूज़ कर सकें। उसके बाद हम शैम्पू और सोप तो यूज़ नहीं होता है, शैम्पू यूज़ करते हैं। शैम्पू वो भी यूज़ हो सकता है जो हमारे पास रखा हो, या पेशेंट अपना कोई यूज़ करना चाहता है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप मंगवा लें अपने घर से, या अगर पेशेंट के पास ऑलरेडी है तो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हेयर ऑयल इफ़ नेसेसरी। हेयर ऑयल मीन्स हेयर ऑयल हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक कि कुछ पेशेंट्स होते हैं उनको आदत होती है कि हेयर वॉश करने से पहले हेयर अप्लाई करना है, हेयर मसाज करना। ठीक है, तो वो भी चॉइस होता है। अगर पेशेंट 1 नाइट बिफोर करवाना चाहता है तो वो भी करना पड़ता है, और 1 आवर पहले कराना चाहता है तो हम वो भी करते हैं। नेक्स्ट यो ब्रश और कॉम। ठीक है, हमें ब्रश और कॉम चाहिए होती है, हम अपने पास रखी हुई भी यूज़ कर सकते हैं, या पेशेंट अपनी पर्सनली यूज़ करना चाहता है तो हम उसकी पर्सनल भी यूज़ कर सकते हैं। हेयर वॉश और हेयर कॉम इसलिए यूज़ होता है क्योंकि हम उससे हेयर केयर देते हैं। जो भी हेयर्स में डैंड्रफ होता है जो स्कल्प पे चिपका होता है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और इसके अलावा इसमें लाइक कि जैसे कॉम करेंगे तो जो हेयर्स में जो नोट्स होंगी वो भी अच्छे से रिमूव हो जाएंगे। इसके बाद हमें पेपर बैग चाहिए होते हैं, दो इसलिए चाहिए होते हैं। एक फॉर हमारा क्लीन, जो हमारा क्लीन वेस्ट होगा ड्राई हम उसे कलेक्ट कर सकें, और एक डर्टी वेस्ट होता है उसको कलेक्ट कर सके इसलिए। उसके बाद हमें चाहिए होते हैं कॉटन बॉल्स विद ऑयल और नॉन रिफाइंड कॉटन। मीन्स हम एक कॉटन बॉल यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कॉटन बॉल्स बना के उन्हें यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जब हेयर वॉश करेंगे तो हम पानी डालते हैं हेयर्स में वो ईयर्स में ना जा पाए। उसके बाद हम 2 बकेट्स यूज़ करते हैं। 2 बकेट हमें क्यों चाहिए होते हैं, एक बकेट होती है हमारी वाटर की, हमारा वार्म वाटर या हॉट वाटर हम यूज़ करते हैं, और सेकंड हमें चाहिए होती है वेस्ट वाटर जो हम हेयर वॉश के टाइम पे आता है उसको कलेक्ट करने के लिए करते हैं।
ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम हॉट वाटर यूज़ करें, डिपेंड करता है, क्योंकि विंटर में हॉट वाटर यूज़ कर सकते हैं लेकिन समर्स में कुछ पेशेंट्स मना कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। ज़्यादा हॉट भी नहीं होना चाहिए, एक वार्म लेवल पे होना चाहिए। हम उसका टेम्परेचर पेशेंट से पहले चेक भी करवा सकते हैं। अगर ज़्यादा हो तो हम उसमें कोल्ड वाटर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर प्लास्टिक जग। हमें प्लास्टिक जग या मग चाहिए होता है ताकि हम वाटर बालों में पोर कर सकें। ठीक है। अच्छे से उस पानी डाल के उनको गीला करने के लिए हमें एक जग चाहिए होता है। उसके बाद हमें क्लॉथ पिन चाहिए होती है या क्लिप चाहिए होती है। क्लॉथ पिन और क्लिप किस लिए चाहिए होती है? जब हम मैकिंटोश के ऊपर टॉवल लगा के हम कैली पैड बना के जब टाई करते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए हमें 2 क्लिप चाहिए होती हैं। स्टील ट्रे क्यों चाहिए? कि जो भी हमारा आर्टिकल्स है, शैम्पू, हेयर कॉम, मैकिंटोश, वो सब हम उसके अंदर अरेंज करके रखेंगे। ठीक है। सारे आर्टिकल्स हमें उस ट्रे में रखने होते हैं। किडनी ट्रे एक चाहिए होती है हमें। एक किडनी ट्रे इसलिए चाहिए होती है ताकि जो हमारा वेट वेस्ट होगा हम किडनी ट्रे के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। कुशन और पिलो जो पेशेंट के पास अपने पहले से होंगे उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, या हम अगर उनको ही लगा के पेशेंट को हेयर वॉश प्रोसीजर दे रहे हैं, अगर वो वेट हो जाता है हम उनको रिमूव कर सकते हैं। तो हमें एक और पेयर अरेंज करके पहले से रखना होगा। ओल्ड न्यूज़पेपर, अगर बाई चांस हमारे पास टॉवल्स नहीं होते हैं, ठीक है, जब हम तो हम मैकिंटोश के ऊपर न्यूज़पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और वन ट्रॉली इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हमारे पास हेयर वॉश के टाइम पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, तो वो सब हम एक ट्रॉली के अंदर अरेंज करके इन वन टाइम नियर टू द पेशेंट ला सकते हैं। ट्रॉली से ईजी भी रहता है सब आर्टिकल्स को लेके आने के लिए। दिस इज़ योर पोजिशन ऑफ द पेशेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर। ठीक है। इसमें क्या है, अगर बैक साइड का जो हेड है, जो हमारा हेड साइड है पेशेंट का, वो अगर रिमूव हो सकता है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं भी हो सकता है तो हम पेशेंट को बेड की एडजस्ट साइड पे लाके हेयर वॉश प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट योर प्रोसीजर। ठीक है। अब प्रोसीजर हम पहले एक्शन देखेंगे कि हम क्या करें, उसके साथ हम उसके रैशनल देखेंगे। रैशनल मीन्स रीज़न, कि हम ये एक्शन क्यों कर रहे हैं, क्या रीज़न है इसका। ठीक है। फर्स्ट योर परफॉर्म हैंड हाइजीन। तो वो हम क्यों कर रहे हैं? टू प्रिवेंट ए सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन। हमें हैंड वॉशिंग करनी है ताकि हमारी वजह से पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। हम हैंड वॉशिंग हर एक प्रोसीजर से पहले करते ही हैं, तो हमें हेयर वॉश से भी पहले करनी ही है। इसके बाद गैदर ऑल इक्विपमेंट। हमें क्या करना है, जितने भी इक्विपमेंट्स और आर्टिकल्स हमें चाहिए हेयर वॉश के टाइम पे, हमें उन सबको एक साथ गैदर करना है, असेंबल करना है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, फैसिलिटीज़, एक्यूरेट स्किल, परफॉर्मेंस, ताकि अगर सब कुछ एक ही टाइम में अरेंज हो जाएगा तो हम अच्छे से केयर भी प्रोवाइड कर पाएंगे। थर्ड वन इज़ चेक द कंडीशन ऑफ द क्लाइंट, एक्सप्लेन द पर्पज़ एंड प्रोसीजर टू द क्लाइंट। हमें क्या करना है उसके बाद हम पेशेंट के पास जाना, पेशेंट की कंडीशन असेस करनी। कंडीशन हम क्यों असेस कर सकते हैं? अगर पेशेंट को पहले से ही फीवर होगा तो हम हेयर वॉश नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सम ऑफ पेशेंट क्या होता है, हेयर वॉश के बाद उनको ठंडी लगने लग जाती है, तो हमें उन्हें उनकी कंडीशन पहले से असेस करनी है, जिसके लिए हम उनके वाइटल साइन भी मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट की कंडीशन सही है, वो वेल बीइंग है, अच्छे है, ठीक से है, तो हम उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर को, कि हम उनको हेयर वॉश क्यों दे रहे हैं, उसका पर्पज़ क्या है, हर एक चीज़ हम पेशेंट को बताएंगे। इस वजह से कि आपको काफ़ी दिन हो गए, आपके हेयर वॉश नहीं हुआ है, बालों में से स्मेल आने लग जाएंगी, लाइसिस हो जाएंगे, जुए हो जाएंगे, तो इसलिए हम आपको हेयर वॉश देने जा रहे हैं। इससे ये क्यों करते हैं हम? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में अलाई हिज हर एंजाइटी एंड फोस्टर कोऑपरेशन। अगर हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ को समझाएंगे, तो हमारे साथ कोऑपरेट भी अच्छा करेंगे, और उनको जो एंजाइटी होगा कि हम लोग उनके साथ क्या करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ब्रिंग एंड सेटअप ऑल इक्विपमेंट टू द बेड साइड। ठीक है। इससे क्या होगा, टू सेव द टाइम एंड प्रमोट इफेक्टिव केयर। अगर हम सारे आर्टिकल्स को एक जगह पे एक ही बार में ला के अरेंज कर लेंगे, इन अ प्रॉपर मैनर बेड साइड रख लेंगे पेशेंट की, तो इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हम एक इफ़ेक्टिव केयर भी प्रोवाइड कर पाएंगे। हमें जैसे कि अगर हमने पहले कुछ आर्टिकल्स रख लिए, फिर दोबारा दूसरे आर्टिकल्स लेने जा रहे हैं, फिर कुछ और भूल गए, फिर वो लेके आ रहे, तो इससे क्या होगा, हमारा टाइम एनर्जी भी वेस्ट होगी और पेशेंट भी इरिटेट हो जाएगा, और वो हमें हो सकता मना कर दे कि नहीं, मुझे केयर नहीं लेनी है। नेक्स्ट इज़ योर हेल्प द क्लाइंट मूव हीज हर हेड टूवर्ड्स एज ऑफ द बेड एंड रिमूव द पिलो फ्रॉम द हेड।
हमें क्या करना है, पेशेंट को हेल्प करना है कि वो पेशेंट की बेड के एजिस साइड पे आ जाए आरामली, उसे कोई डिफ़िकल्टी ना हो, और जो पिलो वगैरह हेड के नीचे अप्लाई किया होता है उसको हम रिमूव कर देंगे। इससे क्या होगा, एक अप्रोप्रिएट पोजीशन मिलेगा, और हमें इसमें अप्रोप्रिएट पोजीशन देते वक्त पेशेंट को अपना बॉडी मैकेनिज़्म भी सही रखना है। अगर हमारा बॉडी मैकेनिज़्म सही नहीं होगा तो हम पेशेंट को भी अच्छे से केयर प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, प्लस हमें भी पेन, बैक पेन या स्ट्रेन्स के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पुट अनदर पिलो और कुशन अंडर द बेंडिंग नी, मेक हिम और कंफर्टेबल पोजीशन। हमें क्या करना, अगर हम पेशेंट को पोजीशन देनी है, उसके बाद एजिस पे लाने के बाद हम क्या करेंगे, एक पिलो या को हम उनके नी के नीचे रख सकते हैं ताकि पेशेंट को डिस्कम्फर्ट ना हो, कंफर्टेबली अपनी पोजीशन लेके रख सकें। पुटिंग अ पिलो और अ कुशन कुड प्रिवेंट फ्रॉम हैविंग अ सम पेन। ठीक है, अगर हम एक्स्ट्रा जो पिलो नी के नीचे रहे उससे क्या होगा, उनको जो पेन या जो भी डिस्कम्फर्ट अराइज होने वाला होता है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर दिस 6 स्टेप्स। इन 6 स्टेप्स में हमने क्या किया है, सिर्फ हमने प्रिपरेशन किया है पेशेंट के लिए कि इसमें हमें क्या से क्या करना है, हमें हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, सारे आर्टिकल्स अरेंज करके रखने हैं, एक प्लेस करना है, एक गैदरिंग ट्रे में ट्रॉली में लगा के पेशेंट साइड पे रखने। नाउ उसके बाद हम अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ मैकिंटोश। सेटिंग मैकिंटोश एंड टॉवल टू द क्लाइंट। पहले हम क्या करेंगे, प्लेस अ मैकिंटोश कवर्ड अ बिग टॉवल अंडर द अपवर्ड फ्रॉम द क्लाइंट हेड टू द शोल्डर ऑफ द क्लाइंट। पहले हम एक क्या करेंगे, एक मैकिंटोश लगाएंगे, ठीक है, हेड से लेके जो शोल्डर तक के नीचे तक जाएगा उसके ऊपर एक टॉवल भी लगाएंगे। किस लिए कर रहे हैं, टू प्रिवेंट द सीट फ्रॉम सॉइल, ताकि हमारी जो बेड शीट है वो गंदी ना हो, वेट ना हो। नेक्स्ट इज हैव अ बिग टॉवल अराउंड हिज और हर नेक। एक बिग टॉवल लेंगे, उसका रोल उसके नेक के नीचे लगाएंगे, टू प्रिवेंट द क्लॉथ एंड द बॉडी फ्रॉम सोलिंग, ताकि जो पेशेंट की नेक हो गया या बॉडी होगी वो वेट ना हो। थर्ड वन इज रोल अनदर मैकिंटोश टू मेक द शेप ऑफ फनल बाय यूजिंग द वे टू फोल्ड फ्रॉम बोथ साइड इन अ स्लैंटिंग वे। हमें क्या करना है, एक रोल टाइप एक अनदर मैकिंटोश लेना है, उसको फनल शेप देनी है, मतलब नेक से अप्लाई करके बकेट तक लेके जाना और साइड से उसको थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर देना है, ताकि जो पानी हम जो वेस्ट होगा डायरेक्ट बकेट में ही जाए, कहीं और ना गिरे। द नैरो एंड शुड बी फोल्डेड एंड पुट अंडर द क्लाइंट नेक एंड द फ्री एंड शुड बी पुट इनटू द बकेट और ड्रेन फॉर द वेस्ट वाटर। ठीक है, उसका एक पार्ट हमें नेक से टाई कर देना, दूसरा हमें बकेट में छोड़ देना, ताकि जो भी वेस्ट वाटर आएगा वो बकेट में ही कलेक्ट होता रही। हम किस लिए करें, टू इंड्यूस अ वाटर ड्रेनेज, ताकि जो वेस्ट ऑफ वाटर होगा या फ्लोर का वेट होने के चांसेस होंगे वो ना रहें, हमारा फ्लोर पे पानी नहीं गिरेगा इसकी वजह से। फोर्थ में पुट द फोल्डिंग मैकिंटोश अंडर द क्लाइंट नेक। एक और जो हमने रोल बनाया था मैकिंटोश को, तो क्लाइंट को शोल्डर के नीचे अप्लाई कर सकते। अगर हम मैकिंटोश ना हो तो कोई भी हम एक पेयर ऑफ पिलो भी अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हेड थोड़ा अप पोजिशन पे रहे और पेशेंट कंफर्टेबल पोजिशन में रहे। क्लियर। नेक्स्ट इज़ योर वॉशिंग। अब तक हमने देख लिया था हमें मैकिंटोशन कैसे अप्लाई करना है, आर्टिकल्स को कैसे अरेंज करना। अब हमें हेयर वॉश कैसे करना है। फर्स्ट हमें हेयर ब्रश द हेयर, हमें जो हेयर्स उनको अच्छे से कॉम्बिंग करना है, ताकि जो भी नोट वगैरह हो वो रिमूव हो जाए और इजी रहे हेयर वॉश करने में। ये हम क्यों कर रहे हैं, टू रिमूव अ डैंड्रफ एंड फॉलन हेयर्स एंड मेक द हेयर इजी वॉशिंग, ताकि जो डैंड्रफ स्कल से लगा होगा वो ऊपर की तरफ आ जाए, वो रिमूव हो जाए, और जो हम हेयर्स वॉश करेंगे वो भी ईजी रहे। इसके बाद इंसर्ट द कॉटन बॉल्स इनटू द ईयर्स। हमें क्या करना, जो हमने कॉटन बॉल्स पहले से बना के रखी हुई थी उनको कानों में लगा देना, ताकि जो पानी आएगा वो कानों तक ना जाए। टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ईयर, ताकि हमारा जो पानी है, जो वेस्ट वाटर होगा वो कानों में बिल्कुल ना जाए। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हम अपने हेयर्स को पहले गीला करते हैं, सेम हम पेशेंट के भी बालों को पहले गीला करेंगे। वेट द हेयर बाय वार्म वाटर एंड वॉश इट रफली। ठीक है, पहले हमें क्या करना, हल्का हल्का पानी घेरना है, उसको अच्छे से पूरे बालों को गीला करना अपने दूसरे वाले हाथ से। एक हाथ से हम एक मग से पानी डालते जाएंगे। ये तब तक करना जब तक सारे बाल अच्छे से गीले ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम अप्लाई अ सोप और शैम्पू एंड मसाज द स्कल वेल विल वॉशिंग द हेयर यूजिंग अ फिंगर नेल्स। ठीक है, हमें अच्छे से उसके ऊपर सोप लगाना। जब हम सोप अप्लाई करेंगे तो उससे पहले हमें क्या करना है, एक मग में सोप ले लेना है। ठीक है, उसमें थोड़ा पानी लेके हम झाग बना लेंगे, फिर उसको हम पेशेंट के ऊपर
डालते जाएंगे धीरे धीरे और दूसरे हाथ से मसाजिंग देते जाएंगे। जब वो सारा सॉल्यूशन बालों पे गिर जाएगा तो आप दोनों हाथों से उसको अच्छे से मसाज देंगे ताकि वो स्कल्प तक अप्लाई हो और जितना भी डैंड्रफ हो या वैसे कोई गंदगी हो वो अच्छे से रिमूव हो जाए। ठीक है, ये करने के बाद हम दोबारा से नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कराएंगे। जब अच्छे से नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश करवाने के उसके बाद हम हेयर की कंडीशन चेक करेंगे। द हेयर एंड रीअप्लाई शैम्पू फॉर अ सेकेंड वॉशिंग इफ़ इंडिकेटेड। जब हम एक बार हेयर वॉश दे देंगे उसके बाद हम हेयर कंडीशन स्कल्प की कंडीशन देखेंगे कि उसमें दोबारा से भी और कोई गंदगी नहीं, डैंड्रफ वगैरह तो नहीं। अगर हमें लगता कि पेशेंट को दोबारा से चाहिए हेयर वॉश तो हम सेकेंड टाइम भी शैम्पू अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर हेयर वॉश अच्छे से देने के बाद सेकेंड टाइम की नीडेड है तो हम दोबारा देंगे, नहीं है तो हम एक ही बार दे के उसके बाद हम क्या करेंगे, हेयर्स को अच्छे से कॉम्बिंग प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर हम कंडीशनर अप्लाई करेंगे। फिर अब क्या होता है, सभी कंडीशनर लगाते हैं। पहले क्या था, पहले हम कंडीशन अप्लाई करते थे, मतलब देखते थे पेशेंट के स्कल्प ड्राई तो नहीं, अगर स्कल्प ड्राई होता है तो ही कंडीशनर अप्लाई करते थे। लेकिन अब सभी लगाते तो हम पेशेंट से, अगर उनका अपना कोई है तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हमारे पास जो रखा हुआ है पेशेंट अगर परमिट करता है तो हम वो भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? इन दिस वी स्टडी अबाउट वॉशिंग। इसमें हमने देखा कि हमें हेयर कैसे वॉश करने हैं। इससे पहले हमने देखा था आर्टिकल्स कैसे अरेंज करना है, मैकिंटोश कैसे अप्लाई करना है। अब हमने देखा कि हमें वॉश कैसे करना है। अब हेयर वॉश करने के बाद हमें हेयर्स को रैपिंग और ड्राई कैसे करना है एंड पेशेंट को कैसे पोजीशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, रैपिंग द हेयर, रिमूव द कॉटन बॉल्स फ्रॉम द ईयर्स इनटू द पेपर बैग एंड मैकिंटोश विद द टॉवल फ्रॉम द क्लाइंट नेक। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमने ईयर्स में कॉटन बॉल्स लगाए थे उन्हें रिमूव करके न्यूज़पेपर में डाल देना है। वो ड्राई वेस्ट है या वेट वेस्ट पहले वो चेक भी करेंगे। तो ठीक है, फिर उसके बाद हमने जो मैकिंटोश अप्लाई किया हुआ था पेशेंट की नेक पे उसे भी रिमूव कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रैप द हेयर इन अ बिग टॉवल विच आर यूज टू कवर द क्लाइंट नेक पार्ट। हमें एक टॉवल लेना बड़ा जो अच्छे से पेशेंट के सारे बालों को रैप कर पाए। ठीक है, ताकि हमें वो ड्राई करने में जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो टॉवल सोख लेगा, उसके अंदर रहेंगे और वो हेल्प हो जाएगी। उससे क्या होगा, जल्दी से हमारे पेशेंट के जो हेयर होंगे वो ड्राई हो जाएंगे। नाउ इस नेक्स्ट इज योर ड्राइंग हेयर। अब हम बालों को कैसे सुखाना चाहिए वो देखेंगे। वाइप द फेस एंड नेक इफ़ नीडेड। हमें जब हेयर ड्राई कर रहे हैं या हेयर रैप किए तो हमें देखना है कि पेशेंट की नेक या फेस तो गीला नहीं है। अगर वो गीला है तो हम उसको भी वाइप करेंगे, मतलब सुखाएंगे। ठीक है, ड्राई द हेयर एज क्विक एज पॉसिबल। हमें क्या करना है, ज़्यादा देर तक क्लाइंट के बालों को गीले नहीं रहना देना है, क्योंकि उसकी वजह से उनको चिल्स हो सकता है, मतलब सर्दी लग सकती है। तो हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनको ड्राई करना है। ठीक है, टू प्रिवेंट हिम और हर फ्रॉम बिकमिंग चिल। इसके बाद हमें क्या है, मसाज द स्कल्प विद द ऑयल एज रिक्वायर्ड। मतलब कुछ पेशेंट होते हैं उनको हेयर वॉश के बाद ऑयल चम्पिंग करवाना या ऑयल मसाज कराना पसंद होता है, तो अगर उनको चाहिए, अगर वो बोल रहे तो हमें करनी है, अगर नहीं तो हम नहीं भी करेंगे। इससे क्या होगा, ये हमारा हेल्प करेगा टू इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ द स्कल्प एंड टू प्रोवाइड ए सेंस ऑफ वेलबींग। ये क्या कर रहा है, एक इंक्रीज़ करता है सर्कुलेशन ऑफ स्कल्प को और एक अच्छी वेलबींग मसाज भी प्रोवाइड करता है और सेंस ऑफ वेलबींग भी प्रमोट करता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉम द हेयर एंड अरेंज द हेयर अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट प्रेफरेंस। उसके बाद हम दोबारा से हेयर्स में कॉम करेंगे, जैसे क्लाइंट को पसंद है अपने बालों को उसके अकॉर्डिंग उसको सेट करके देंगे। इससे क्या होगा, जो पेशेंट की सेल्फ एस्टीम होगी वो मेंटेन रहेगी। इसके बाद हम मेक द क्लाइंट टाइडी एंड प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। इसके बाद हम एक नीट एंड टाइडी अपीयरेंस देंगे क्लाइंट को और उनकी कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और यूनिट को भी टाइडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करें, क्लीन द इक्विपमेंट एंड रिप्लेस दैम प्रॉपर प्लेस, डिस्कार्ड डर्टी। जब हमने क्या पेशेंट को ड्राई कर दिया, कंफर्ट पोजीशन दे दिया, यूनिट टाइडी कर दी, उसके बाद जो इक्विपमेंट्स हम लेके आए थे उन्हें चेक करेंगे, कोई इक्विपमेंट्स मिसप्लेस तो नहीं है। उसके बाद उन सबको अच्छे से क्लीन करेंगे और जहाँ से हमने लिया था वहीं पे रख देंगे और जो गंद होगा, जो भी हमारा ड्राई वेस्ट वेट वेस्ट होगा उसको हम अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट के डिस्कार्ड कर देंगे। ये हम क्यों करते हैं, टू प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट प्रोसीजर। समटाइम क्या होता है, यही आर्टिकल हमें दूसरे प्रोसीजर के लिए भी चाहिए होते हैं,
या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास 5 सेट हों हेयर वॉश के, लेकिन अगर हमें 10 पेशेंट के करने पड़ गए तो इसलिए हम पहले से उन्हें क्लीन करके ड्राई रख देंगे, ताकि अगर हमें नेक्स्ट पेशेंट पे यूज़ करने हो तो हम कर पाएँ। इसके बाद परफॉर्म है हैंड हाइजीन। ठीक है, हमें जब प्रोसीजर कंप्लीट हो गया उसके बाद हम आर्टिकल्स क्लीन कर चुके, उसके बाद हमें हैंड हाइजीन भी करना है, हमें हैंड वॉश भी अच्छे से करना है। किस लिए? टू प्रिवेंट द सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन, ताकि जो इन्फेक्शन है सेपरेट ऑफ इन्फेक्शन उसको प्रिवेंट कर सके। उसके बाद डॉक्यूमेंट द कंडीशन ऑफ द स्कल्प, हेयर एंड एबनॉर्मलिटीज़ ऑन द चार्ट ऑफ विद योर सिग्नेचर, रिपोर्ट एनी एबनॉर्मलिटीज़ टू सीनियर स्टाफ। इसके बाद जब हमने पूरी केयर दे दी है तो उसके बाद हम नर्सिंग डॉक्यूमेंट मेंटेन करेंगे। हमें कंडीशन लिखनी है पेशेंट की, उसके हेयर्स की, उसको स्कल्प की, कोई एबनॉर्मलिटी सी की हो, वो सब लिख के उस पर अपना नेम और साइन भी करेंगे। ये किस लिए? क्योंकि हम एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं और एक लीगल हमारे लिए डॉक्यूमेंट होता है जो कि हम शो करते हैं कि हमने पेशेंट को केयर प्रोवाइड की है। एंड इट्स योर पोजीशन ऑफ योर पेशेंट आफ्टर केयर। इसके बाद मतलब क्या है, और अगर हम जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है तो हम पेशेंट को पोजीशन दे देते हैं। उसके बाद हम पूछ सकते हैं पेशेंट को अगर कोई टी या कुछ भी वार्म चीज़ पीने के लिए चाहिए होती है तो वो भी हमें प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, नाउ क्लास इज़ ओवर।